यानी आश्रम प्रबंधक माननीय परम सेवादार के रूप में जो ये सेवा दे रहे हैं, आश्रम के प्रबंधक हैं, एक प्रमुख हैं। देखिए ये हमारे जो प्रबंधक जी हैं, हमारे धाम के प्रदीप जी हैं, सारा कार्यभार करते हैं और गुरु जी आश्रम की जितनी भी सेवा है इनके जिम्मेदारी में है प्रदीप जी। और आज आए हैं, ग्रंथ की भी सेवा करते हैं, रोज आते हैं। और हम बताते हैं कि हमारे जो गुरु जी की कृपा है और उनकी कमाई ऐसी है कि जो भी हमारे भक्तजन यहाँ पर गुरु के भजन में लगे हैं, उनकी सेवा में सत्संग में लगे हैं, उनके सतयुग के, उनके त्रेता के, उनके द्वापर के, उनके इस समय कलयुग में जितने उनका जन्म हो चुका है, तो यहाँ हमारे जो धाम की महानता है कि सब भक्तों का उनके संस्कार मालूम हो गया है कि हम सतयुग में क्या थे, हम त्रेता में क्या थे, हम द्वापर में क्या थे। तो इस प्रकार से गुरु जी के जितने भी भक्त हैं, जो निज भक्त हैं, उनका संस्कार जग चुका है। तो हम बताना चाह रहे थे कि हमारे जो ये धाम के प्रमुख प्रदीप जी हैं, यह सतयुग में तपस्या करके और यह त्रेता में अत्रि मुनि बने और फिर उन्होंने भगवान से मांगा, भगवान को ही मांग लिया, तो फिर यही नंद बाबा जी हैं और द्वापर में बने हैं और इस समय भी गुरु जी के दरबार में आकर गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग को वो आत्माएं आके बोलती हैं, हम लोग तो वीडियो आपको और दिखाते जाएंगे, अभी हम लोग पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन जिनकी आत्मा आके बोलेगी उसका भी हम आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे। और ये हमारे जो सेवादार हैं, गुरु जी के सेवादार हमेशा सेवा करते हैं भी हमेशा, और इनके खोले में हमेशा हनुमान जी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो समाधि बाबा हैं इस सतयुग से त्रेता द्वापर से गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। हनुमान मैं आपके चरणों में हनुमान जी बारंबार नमन करते हैं भगवान। हे प्रभु, आपके रहने में ये सारे भक्त आए हैं प्रभु, आपके ही रहने में रहकर प्रभु ये सारे भक्त उनकी आत्मा जागृत हुई है भगवान। मैं आपका सेवादार हनुमान बोला हूँ भगवान जी, आपके चरणों में मैं हमेशा रहता हूँ भगवान। आप जहाँ जहाँ पग रखते हैं भगवान, वहाँ मैं अपनी हथेली रखता हूँ भगवान। भगवान मैं सदा संतों के चरणों में रहता हूँ भगवान। आपके गेट पर मैं हमेशा 24 घंटा पहरा देता हूँ भगवान। मैं स्वयं गदा लेकर प्रभु आपके गेट पर रहता हूँ भगवान। कोई भी प्रवृत्तियां इस आश्रम के अंदर नहीं जा सकती भगवान, ये आपकी कमाई है भगवान। आपके चरणों में हनुमान जी बारंबार नमन करते हैं भगवान, नमन करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे धाम में हनुमान जी हमेशा झंडा पर रहते हैं और दरवाजे पे हमेशा करते हैं। और जो एक खोली है, गुरु जी के भक्त हैं और बहुत सेवा करते हैं, तो हनुमान जी के खोली में आकर प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे भक्त हैं हमारे धाम में, जिनके अंदर स्वयं भगवान आके बांध देते हैं। हम लोग अपना वीडियो आप लोगों के चैनल, जो हमारा चैनल है, हम भेजते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। समय समय पर हम लोग अपना सारा जो वीडियो भेजते रहेंगे। स्वयं भगवान आके क्या बोलते हैं, अभी देखिए ये हैं हमारे गुरु जी की बहू भी हैं और इनका जो संस्कार है वो राधा का है। इनके खोली में राधा आकर बोलती हैं, तो सब लोग तो राधा राधा कहते हैं, वृंदावन में सब लोग बोलते हैं हर जगह, लेकिन हम लोग का धाम ऐसा है स्वयं राधा के बोलती हैं। आइए अपने रूप में, क्योंकि आपका सम्मान है, आपका स्वागत है। आप सनातन स्वयं हैं, स्वयं एक हस्ती हैं, सारा सृष्टि आपका पूजा करता है। आपका लक्ष्य है, आपके माध्यम से हम लोग वृंदावन गए थे, आप आकर के वहाँ पर निधि वन में सारे कार्य को कराया, तो आप धन्य हैं देवी। इसलिए आपकी मानता थोड़े समय के लिए इस चैनल के माध्यम से आप थोड़ा सा आइए। आ गए? कौन है हम? आइए, देखिए उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जो भी धाम में आता है, जो सनातन सिद्ध खोली है, उसके माध्यम से वह शक्तियाँ आ जाती हैं। आप राधा जी हैं? जी, हम आ गए। कब आई हैं? इसके पहले भी पता लगा कि आप गौशाला में आई थी। आपके माध्यम से गौशाला बना हुआ है, क्योंकि हम लोग वृंदावन गए और वहाँ आपका जो भाव प्रेम देखे,
आपने बनाया तो आपकी यादगार के लिए, क्योंकि आप एक ब्रह्म का अंश हैं। आप स्वतः आदि शक्ति के रूप में आई हैं। वृंदावन सारा आपका जयकारी करता है, तो हम लोग भी आपका सम्मान करते हुए आपकी मंगल कामना बहुत बहुत धन्य है कि आप जरा सा लक्ष्य बना, क्योंकि ये शिखर की कमाई है। जो शिखर पर पहुंच जाता है, जिसकी रहनी शिखर पर चल जाती है, जिसकी आत्मा पिंड छोड़कर चली जाती है शिखर में, जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, तो अब वो शिखर में जाने से सारी शक्तियों का जो वहाँ पहुँच जाएगा, आह्वान करेगा, तो सारी शक्तियाँ अपने आप चली आती हैं। क्योंकि अखंड मंडलाकार जो अखंड धाम है, जो तुम अखंड धाम है, यही इसकी महानता है कि वहाँ पर अखंड में सब लोग विद्यमान हैं, और समय समय पा करके वह कुछ अंश में यहाँ पर प्रकट होती है। बहुत बहुत मंगल कामना आपकी, आगे बढ़िए। अब देखिए हमारे जो सन्यासी बाबा जी हैं, यह परशुराम जी के संस्कार हैं। यह हमारे गुरु जी की सेवा में, देखिए इनके खोले में परशुराम जी आ गए। और ये हमारे गुरु जी की महिमा है कि जितने भी भक्तजन यहाँ पर भक्ति करते हैं उनका संस्कार, क्योंकि जब ही संस्कारी ही आत्माएं गुरु जी के दरबार में भक्ति कर रहे हैं। स्वयं देखिए ये परशुराम जी की खोली है। यहाँ हमारे वो आत्मा शरीर में आके अपना रहनी दिखाती है। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। हम लोग अपना चैनल बना रहे हैं, तो वीडियो हम लोग इस संसार को दिखाना चाहते हैं। सब लोग बात तो करते हैं, लेकिन उस तत्व को कोई प्रकट नहीं किया है। तो हमारे गुरु जी ने जिसको चाहते हैं उस आत्मा को बुलाकर बुलवाते हैं। तो हम लोगों को बहुत सारे वीडियो आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे, जो आत्मा आके बोलती हैं। आज तक ऐसा कहीं नहीं है विश्व में कि कोई आत्मा को बुलाकर वाणी बुलाता हो। तो हमारे गुरु जी ही ऐसे हैं। इस समय हम लोग से प्रचार करना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत सारे भक्त इसका कहने लगे कि भाई आपके पास अगर ऐसा है तो हम लोग भी जानना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग को ये मान प्रतिष्ठा इसमें हम लोग नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि मान प्रतिष्ठा हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोगों का जो है वो गुप्त रहना चाहिए। लेकिन भक्तजनों के बहुत अनुरोध पर वो देखिए इधर दिखाइए, उनका मीरा जी का संस्कार है। उनके खोले मीरा जी रहती हैं। ये हैं, ये शरणी जी हैं। इनका भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, समय आएगा तो। अभी हम लोग का वीडियो भारी हो जाएगा, इसलिए हम बंद करना चाहते हैं। अब बता दें आप लोगों को, हम लोगों का 2 धाम और है। एक धाम जो है हम लोगों का ओम धाम काशी में है, जहाँ पर महमूरगंज है, उसके बगल में एक धाम हम लोगों का है, वहाँ भी आश्रम है। वहाँ पर हम लोगों का ओम प्रकट हुए हैं, इसे ओम धाम कहते हैं। स्वयं दीवार को ओम प्रकट हुआ है, हम लोग वहाँ पर रखे हुए हैं। काट के दीवार में वहाँ ओम प्रकट हुआ है। और एक धाम हम लोगों का है शिवाला धाम, जो सदराजा है काली मंदिर उसके पीछे में है। तो हम लोगों का 3 धाम है। और यह दुतुम अखंड धाम जो है, यह जो है डुमरी में पड़ता है। तो हम बता दें कि डुमरी कहाँ पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है चंदौली, और चंदौली ज़िले में चकिया तहसील में एक साहबगंज ब्लॉक है, और थाना भी साहबगंज है। उस थाना साहबगंज ब्लॉक साहबगंज के अंतर एक ग्राम डुमरी पड़ता है। और उसी ग्राम में यह आश्रम हमारे गुरु जी का है, तुम अखंड आश्रम। और गुरु जी ने इस गांव में अपने रहनी रहकर कहीं बाहर नहीं गए। यह अपने गुप्त में रहकर ही अपने सारी शक्तियों को प्रकट किया है। और सारे भगवान यहाँ का बोलते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, हम आप लोगों को जब भी परमात्मा आएंगे आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोगों को बहुत ही अच्छा वीडियो भेजेंगे। और स्वयं भगवान की वाणी यानी ब्रह्म की वाणी, सारा जो संसार है कथा बोलता है और शास्त्र की बात करता है। और हमारे गुरु जी ने स्वयं शास्त्र को प्रकट किए हैं। अभी सब शास्त्र हम लोगों को लिखा जा रहा है। जब ग्रंथ छप जाएगा तो हम लोग आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। कि इस प्रकार रहनी की बात बताई गई है कि ये जो गुरु जी की रहनी है, ये आत्मा, ये परमात्मा को हम कैसे जान पाएंगे, उसी जानकारी के बारे में यह ग्रंथ छप रहा है कि आत्मा और परमात्मा हमारे भीतर है। जैसे गीता कहती है कि सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्राम अन्न सर्वभूतानि अंतर्वाणी माया। ये जो भगवान हमारे भीतर हैं वो सब संसार बाहर खोज रहा है। तो वही गुरु जी की रानी है जो छप रहा है। तो हम लोग को देने का प्रयास करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अपने वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय।